पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक पर रांची के लोगों ने खुशी जताई है। सभी का कहना है कि भारत में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। इस तरह से कश्मीर में आतंकवादियों के द्वारा हमला पर्यटकों पर किया गया था, उसका बदला कल देर रात सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान पर हमला करके लगभग 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला करके ध्वस्त किया है। लगभग 70 से 80 आतंकवादी मारे गए हैं। हम जानते हैं कि आखिर झारखंड के जो आम पब्लिक हैं क्या सोचते हैं, किसका क्या नतीजा होना चाहिए। कल जो भारत के द्वारा कार्रवाई की गई, इसको कैसे आप देखते हैं? बहुत अच्छा देखते हैं, इसको अच्छी नज़र से देख रहे हैं कि अटैक करना चाहिए और जो भी अपना इंडिया का जो भी प्रधानमंत्री है वो निर्णय ले, जल्दी से जल्दी अपना कार्रवाई करें। एयर स्ट्राइक किया गया है तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? उसको अच्छी तरह से देखते हैं, कह कि मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए उसको, कि पाकिस्तान भी समझे कि हाँ हमने गलत किया है। देखिए, और कुछ लोग हैं जानते हैं कि जो स्थिति है लगातार जिस तरह से कश्मीर में हमला हुआ था, उसके बाद कल स्ट्राइक किया गया आतंकवादियों ठिकानों पर, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इससे और कड़ा जवाब मिलना चाहिए पाकिस्तान को। अब किंतु परंतु की स्थिति नहीं है, अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। एक बार उसका जो है ना, उसकी औकात, उसकी मिट्टी पलीत कर देने से ही हिंदुस्तान का इज्जत बचा रहेगा। नहीं तो बार बार यही लगेगा कि हमको लोग हिंदुस्तान की तरफ हबकी दे रहा है। पाकिस्तान में देख रहे हैं ना, हर आदमी जो सूचना मंत्री है वो परमाणु बम की बात करता है। तो वहाँ जब ये नहीं है तो यहाँ क्यों हम लोग परहेज करें? एक ही बार में आर पार कर दे, हैं उसको 4 जगह बांट करके फिर जितने हैं उसको कुशल पूर्वक रहे और हिंदुस्तान को भी सुकून से रहने दे। दूसरी और कोई स्थिति नहीं बनती है, एक ही है। अब आर पार की लड़ाई हो ही जाए। देखिए, इनका साफ कहना है कि आर पार की लड़ाई होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लगातार गिदड़ धमकी देता है पाकिस्तान के द्वारा, किस तरह आप इसको देखते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि पाकिस्तान को एक दिन में समाप्त कर दिया जाए, नहीं रहेगा नहीं कुछ करेगा। जी, जिस तरह से रात में कल भारत के द्वारा स्ट्राइक किया गया, कई आतंकवादियों कैंपों को ध्वस्त किया गया, कई आतंकवादी मारे गए हैं, तो आपको इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार ने किया है, 9 जगह पे अटैक किया। पहली बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर के अलावा पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है उसमें भी हमला हुआ है। तो ये एक अच्छा निर्णय था। भारत सरकार ने किसी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे हमला नहीं किया, जहाँ जहाँ आतंकवादी ठिकाने थे उस पर हमला किया। तो ये तो कोई आप आर्मी पे तो हमला कर नहीं रहे। देखिए, दोनों न्यूक्लियर स्टेट है, तो हम लोग को देखना होगा कि न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए, पर ये ज़रूरी था। 25 बेगुनाह, जिसमें 24 हिंदू थे और एक जो वहाँ के घोड़ा चलाने वाले थे जो लड़े, तो उनको मार दिया गया। 25 लोगों को मार दिया गया था, तो वो बहुत गलत हुआ था। उसमें भारत सरकार का ऑप्शन क्या था? इंडस वाटर ट्रीटी ख़त्म किया। तो ये बहुत ज़रूरी था। चेतावनी देना ज़रूरी है और थोड़ा सा धमका के रखना ज़रूरी है पाकिस्तान को, नहीं तो ये लोग समझने वाले नहीं है। धीरे धीरे उनकी अर्थव्यवस्था तो ऐसे भी चौपट हो गई है, अब वो देश तो देश रहा नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी था, बहुत अच्छा किया भारत सरकार ने। देखिए, जिस तरह से लोगों का उत्साह है और साफ कहना है कि जो भारत के द्वारा कदम उठाया गया, कल रात में जो स्ट्राइक हुआ है भारत के द्वारा, इसको आप किस तरह देखते हैं? इसको हम देखते हैं कि पाकिस्तान पर परमाणु हमला कर देना चाहिए। देखिए, हर का अलग अलग मिजाज है और इनका साफ कहना है कि इससे भी कड़ा जवाब। परमाणु बम की सूचना, जिस तरह से पाकिस्तान के सूचना मंत्री गिनती गिनते हैं, लेकिन परमाणु बम की शक्ति क्या है भारत ने कल जो स्ट्राइक किया है उसमें दिखा दिया है। अब देखना होगा कि इसके बाद अगला कदम भारत के द्वारा जो सिंदूर ऑपरेशन के नाम से कल जो स्ट्राइक 9 ठिकानों पर आतंकवादियों का ठिकानों पर हमला किया गया है, उसमें कई आतंकवादी मारे गए हैं। अब आगे अंजाम, आगे और क्या ऑपरेशन भारत के द्वारा किया जाता है। अपने सहयोगी दीपक के साथ संतोष कुमार, कशिश न्यूज़, रांची।